बड़ी खबर, भारत अमेरिका तनाव को लेकर खुद को दुनिया का बेताज बादशाह समझ बैठे डोनाल्ड ट्रंप को लगातार भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो वहीं अब ब्राजील ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी है। तो ब्राजील ने क्या कुछ कहा है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन। उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। चेतन, अब ब्राजील ने क्या कहा है, क्योंकि ब्राजील ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को सुनाया था जब उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया था। अब क्या नया कहा है? देखिए, जिस तरीके से 50% टैरिफ उन्होंने भारत पर लगाया और वही 50% टैरिफ जो है वैसा ही ब्राज़ील पर लगाया है। हमें याद है कि जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लुला डी सिल्वा, उन्होंने इस बात को बहुत आक्रामक रवैये से कहा था कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से कोई बातचीत नहीं करना चाहता। ये तब कहा था जब ट्रंप ने इस बात को कहा कि ठीक है, अगर सिल्वा बात करना चाहते हैं तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बातचीत ट्रंप से नहीं करूंगा, मुझे बातचीत करनी होगी तो मैं पीएम मोदी से करूंगा या फिर शी जिनपिंग से करूंगा। अब इन दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करने का कहने का मतलब है कि मैं ब्रिक्स से बात करूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वो ब्रिक्स से बात करने का मतलब है कि जिस ब्रिक्स से ट्रंप बौखलाते हैं, उसका नाम सुनकर बौखलाते हैं, वो साफ साफ ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स तो एक दिन खत्म हो जाएगा, ब्रिक्स को खत्म करना जरूरी है। इस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। तो अगर ब्रिक्स से उनको इतनी दिक्कत है तो वो खोलकर इस बात को बोले कि हाँ ठीक है, मैं ब्रिक्स पर बात करना चाहता हूँ। टैरिफ लगाकर चाइना पर, भारत पर या फिर ब्राजील पर वो क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं जो कहूंगा वो चलेगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि नहीं, आपकी नहीं चलने वाली। भारत ने हर मोर्चे पर कहा है। और अभी हाल ही में अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जयशंकर जब रूस में गए, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, और उससे पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पर, तो उन्होंने जवाब देते हुए बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि चीन हमसे ज्यादा तेल खरीदता है रूस से, उसको आप कुछ नहीं कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं। यूरोप जो है वो तमाम और भी चीजें खरीदता है रूस से, आप उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। तो आप भारत पर किस तरीके का दबाव बना रहे हैं? और ऐसा ही कुछ दबाव जो है वो ब्राजील पर बनाने की जो है कोशिश राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से की जा रही है। लेकिन एक और भी मामला वहां पर है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति जो है कि ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो, वो उनके ऊपर आरोप है कि वो तख्ता पलट की साजिश वहां पर रच रहे थे, और इसको लेकर जो सिल्वा की सरकार है वहां पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब इस मामले पर सिल्वा जो है बेहद आक्रामक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और डोनाल्ड ट्रंप को जमकर फटकार लगाई है। सिल्वा ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए इस बात को कहा है कि उन्हें ब्राजील के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये जानना होगा कि लोगों की जरूरतें कैसे पूरी की जाए। इसके लिए लोगों की देखभाल करनी होती है, ना कि शासन। वो ब्राजील की देखभाल करना चाहते हैं। लोगों की रक्षा ही किसी भी देश की संप्रभुता का सार होता है। अब लुला ने कहा कि हम विनम्र हैं और किसी के चिल्लाने से हम नहीं डरते हैं। आप कुछ भी कहते रहिए, हम डरने वाले नहीं हैं। ट्रंप को ब्राजील के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। दरअसल बात यह है कि पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमे को राजनीतिक संज्ञा की साजिश जो है वो करार दिया था। वो उससे नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि ये किस तरह की कार्रवाई आप बोल्सोनारो पर कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं वो बेहद ज्यादा भड़क गए और उन्होंने घटिया व्यापारिक साझेदार जो है जिसे कहा गया था ट्रंप की तरफ से, उस पर अब सिल्वा का जवाब जो यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बात थी कि एक तरफ तो आप टैरिफ लगाते हैं, दूसरी तरफ आप किसी देश की राजनीति में पूरी तरीके से हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, बोल्सोनारो के साथ जो हो रहा है, जो वहां पर हो रहा है, वो एक जांच का विषय है, कोर्ट में मामला है, तमाम बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का हर चीज में हस्तक्षेप करना और उसके बाद ये कहना कि देखिए मैं तो शांति की बात करता हूं, मैं हर जगह शांति की बात करता हूं, लेकिन आप शांति की बात तब नहीं करते जब आप 8 लाख करोड़ का जो हथियार है वो यूक्रेन में सिर्फ इसलिए बेच देते हैं क्योंकि आप उसको सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हैं। मतलब एक इतने बड़े देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहें कि सुपर पावर अपने आप को कहता है ना, वो छोटे देशों को अपनी छत्रछाया में रखना चाहिए। आप
सिर्फ अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए हथियार बेचने का काम कर रहे हैं। पैसा आप किसी और से दिलवाते हैं, कर्ज देते हैं और वो आपके पास पैसा वापस आ जाता है। तो ये खेल यहाँ पर करा जा रहा है। तो ये एक तरीके से सिल्वा ने यहाँ पर जवाब दिया है। और हाँ चेतन, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास है भारत पाकिस्तान सीज फायर पर भी उन्होंने यही बात कही थी कि मैंने ही भारत पाकिस्तान सीज फायर करवाया है, उन्होंने क्रेडिट लिया। और वहीं भारत ने कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है और पाकिस्तान ने जब गुहार लगाई, जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो ही ये सीज फायर हुआ था। तो अब एक और देश ने उनको फिर से उन्हीं के मुंह पर फटकार लगाई है। बिल्कुल फटकार लाई है, और ना सिर्फ टैरिफ वाले मामले में बल्कि हमारी देश की आंतरिक जो राजनीति है उसमें आप हस्तक्षेप ना करें, उसको लेकर ये फटकार है। एक चीज और है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ट्रंप के जो प्रशासन है उसने ब्राजीलियाई निर्यात पर, यानी कि ब्राजील से जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन पर 50% टैरिफ लगाया है। एक चीज ये, उसके साथ ही ब्राजील के जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं एलेक्जेंडर डी मोरेस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की ट्रंप प्रशासन की तरफ से। अब जो मोरेस हैं वो इस वक्त बोल्सोनारो के खिलाफ मामले की देखरेख कर रहे हैं, पूरा मामला जो है वो देख रहे हैं। अब यही तो आरोप है ना कि वो तख्ता पलट की साजिश रच रहे थे, ये सिल्वा को पसंद नहीं आया और जो पूरा मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन वो उसी न्यायाधीश पर ट्रंप घोषणा कर देते हैं बैन लगाने का जो इस मामले को देख रहे हैं। मतलब आप देखिए किस तरीके से आप किसी देश की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसको लेकर नाराज हो जाते हैं सिल्वा। अब बोल्सोनारो पर 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद सत्ता हथियाने की कोशिश करने का आरोप है, जो मैंने बताया कि तख्ता पलट की साजिश करने का आरोप उन पर है और इस मामले पर ट्रंप को फटकार लगाई गई। हालांकि जो ब्राजीली राष्ट्रपति हैं उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य पेरनाम्बुको में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप के उस बयान का खंडन भी किया है और झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि ब्राजील अच्छा है लेकिन अमेरिकी सरकार के आगे कभी नहीं झुकेगा, ये साफ कर दिया। और बोल्सोनारो का मामला ब्राजील का आंतरिक मामला है, हम इससे निपटना जानते हैं और इससे निपटेंगे। बोल्सोनारो के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, बल्कि लोकतंत्र उनके साथ न्याय कर रहा है, ये ब्राजील का कहना है। तो एक तरफ तो आप टैरिफ लगाते हैं ताकि अपनी जो सैटिस्फैक्शन उसको पूरा कर सके, और दूसरी बात ये कि किसी देश की राजनीति में आप सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सकें। आप रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, आप रूस के ऊपर कोई मनमानी चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चाहे वहां के राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर जितने भी अधिकारी हो, पूर्व राष्ट्रपति हो, एक एक कर ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। लेकिन यूक्रेन, क्योंकि उसको मदद की जरूरत है, यूरोप के ऊपर आप सारी चीजें छोड़ देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अगर यूरोप मदद नहीं देगा तो हम सुरक्षा गारंटी देंगे, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलेगा? उसके बदले हमें मिनरल्स चाहिए, उसके बदले हमें तमाम चीजें चाहिए। यही इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। पाकिस्तान हालांकि उस लायक नहीं है कि उसको कोई साथ दे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को IMF से लोन मिलता है, पाकिस्तान को तमाम और भी संस्थाएं जो हैं जो अमेरिकी फंडेड हैं उनसे लोन मिलता है। और उसके बाद मुनीर एक बार डिनर पर चले जाते हैं तो उनको BLA को बैन करने वाला तोहफा भी मिल जाता है। यानी कि बलूचिस्तान वाला जो मामला, जो मुद्दा पाकिस्तान का बहुत दिन से फंसा हुआ है, उस पर भी कहीं ना कहीं शांति जो है वो हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। अब जिस तरीके से ट्रंप जो हैं ये सब यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्राजील वाले मामले में या फिर भारत वाले मामले में या फिर चीन वाले मामले में उनकी नहीं चल पा रही, तो इससे बहुत ज़्यादा खिसियाए भी हुए हैं। ये सारे मामला जो है यहाँ पर चल रहा है। ब्राजील ने कड़ा जवाब दिया है हर किसी मामले में। तो जैसा कि आपने जाना कि दुनिया का जो अपने आप को एक डॉन समझ बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको ना सिर्फ भारत और रूस जवाब दे रहा है, बल्कि ब्राज़ील भी अब उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और कह रहा है कि हमारे घर में, यानी कि हमारे देश में आप ना घुसे और किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी चेतन, आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।